स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक चैप्टर जिसका नाम क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसमें देखिए इसका मतलब क्या है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होता है क्या है वैसे? इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या। तो जैसे कि सबसे पहला रूल आता है पावर रूल। ये क्या बोलता है, अगर x टू दी पावर n है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे, आगे इस तरह का सिंबल देंगे और यहाँ पे dx लिखेंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो भी पावर है उसको एक इंक्रीज कर देंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे, अब जो पावर बन रहा है उसी से डिवाइड कर देंगे। तो n+1 ऊपर भी और पावर में भी और डिनोमिनेटर में भी, प्लस कोई कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट बहुत सारा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे नाम आया क्या, इनडेफिनिट। बहुत सारा हो सकता है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, इसलिए कोई कांस्टेंट आ गया तो मतलब कोई डेफिनिट नहीं है, कोई डेफिनिट वैल्यू नहीं है, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग x टू दी पावर 3 dx का इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं तो कितना होगा, x टू दी पावर, इसका एक पावर कितना, एक इंक्रीज हो जाएगा, x टू दी पावर 4/4 प्लस कोई कांस्टेंट। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, x टू दी पावर 3। चलिए करके देखते हैं। अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो वापस से क्या मिल जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट किए यानी x टू द पावर 3 मिलना चाहिए। तो देखिए 4 डिफरेंशिएशन रूल क्या बोलता है, ये अलग अलग हो जाएगा। ये c है, अब आपको पता है क्या, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जितना मतलब x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n x टू द पावर n-1। इस फॉर्मूले के हिसाब से 4 आगे आएगा और इस पे पावर 1 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कट गया। यहाँ से क्या आ गया, x टू द पावर 3। तो क्या ये वही है जिसका आप इंटीग्रेशन निकाल लेते, तो बिल्कुल हाँ। यहाँ पे देखिए x टू द पावर 3, तो इसका डिफरेंशिएशन ये, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या है ये, या फिर ये बोले इसका डिफरेंशिएशन क्या है ये। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, जो कि एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो पावर रूल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को करते हैं। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी आपने सीखा पावर रूल, आपने क्या सीखा, पावर रूल। और ये पावर रूल क्या बोलता है आपको कि x टू दी पावर n dx का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, एक पावर इंक्रीज कर देना है और उसी से डिवाइड कर देना है और कोई कांस्टेंट ऐड कर देना है, जहाँ पे सी आर्बिट्री कांस्टेंट है। सी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। और ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब इसका डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, डेट इज n इज नॉट इक्वल टू -1। ये तब वैलिड है, मतलब पावर -1 नहीं होना चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला आप कहाँ कहाँ नहीं लगा सकते, एक इस क्वेश्चन में आप नहीं लगा सकते, इसका पावर -1 है, बाकी जगह देखिए, और एक ये थोड़ा अलग है, ये दोनों। इसके अलावा आप किसी भी क्वेश्चन में ऊपर वाला फॉर्मूला को लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें, x टू द पावर -7 dx है, तो बाय फार्मूला क्या होता है, इसका पावर को 1 इंक्रीज कर देना है, उसमें 1 ऐड कर देना है, और जो बन रहा है -7 + 1 कितना होगा, -6, तो उसी से हमको डिवाइड कर देना है और कोई कांस्टेंट ऐड कर देना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय -6 + 6, या फिर इसको आप ऐसे लिखिए 1/6 x टू द पावर 6 + 6। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये जो पहला सिंबल दिख रहा है आपको ये वाला, और दूसरा सिंबल दिख रहा है ये वाला, ये दोनों मिला के क्या बनता है, इंटीग्रेशन। इसी को, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है।
उसी तरीके से अगर हम दूसरा क्वेश्चन को डिस्कस करें, जैसे कि 8 नंबर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ये 4 है, ये x⁻³ है और ये dx है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा? इसका मतलब हो गया पे 4th रूट, यानी कि x⁻³ dx। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो अब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन हो जाएगा 3/4 dx। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? ये फॉर्मूला को लगाएंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या बोलते हैं? इसका जो भी पावर है उसमें कितना ऐड कर देना है? 1। ठीक है, तो 1 ऐड कर दीजिए, -3/4 + 1, और कोई कांस्टेंट ऐड कर देना है जिसको हम लोग c से बोलते हैं, C4 कांस्टेंट। तो ये कितना हो गया? 1/4, और ये भी कितना हो गया? 1/4 सिंप्लीफाई करके, और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो 4x⁻1/4 + c। तो कहने का मतलब है अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? ये वाला जो अंदर में दिख रहा है आपको, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? ये वाला। तो इस तरीके से हम लोग पावर रूल का यूज कर सकते हैं। अब ये जो दिख रहा है, एक और क्वेश्चन ले लेते चलिए, उसके बाद इस दोनों फॉर्मूले पे अगले वीडियो में आएंगे। हाँ चलिए देखिए, जैसे कि आपका ये 9 नंबर 2/x² dx, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 2x⁻⁻2 dx। फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 को बाहर ले लीजिए, x⁻⁻2 dx, 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। अब बाय फॉर्मूला क्या बोलता है? एक पावर इंक्रीज कर देना है, तो इसके पावर में क्या करेंगे हम लोग? 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ भी पावर में 1 ऐड कर देंगे। तो ये होता है इसका इंटीग्रेशन। लेकिन इसका इंटीग्रेशन प्लस फाइनल इंटीग्रेशन लिखने के लिए प्लस से कांस्टेंट ऐड कर देंगे, +c। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? 2x⁻⁻1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस कोई कांस्टेंट c, यहाँ से -2/x + c। ये आ गया आपका इसका इंटीग्रेशन। चलिए अब इस फॉर्मूले पे आते हैं। ठीक है, ये खुद ही फॉर्मूला है। अगर 1/x dx का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ln mod x प्लस कोई कांस्टेंट c। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ये क्या लिखा हुआ है? 1/x dx ही लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln mod x प्लस कोई कांस्टेंट c। किसी बुक में इसको लॉग भी लिख देते हैं, मतलब ये नेचुरल लॉगरिथम ही है, इसका बेस 10 नहीं है, प्लस c। या तो ln के लिखिए या ये लिखिए, इसका बेस कितना है? e। उसी तरीके से अब इसका क्या होगा फॉर्मूला? चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस वाले को। एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का e⁻x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁻x डिवाइडेड बाय, ये क्या है? a पे पावर है तो जिस पे पावर है उसका लॉग, तो log a या ln a। ठीक है, प्लस c, या तो ऐसा लिखिए, यहाँ पे बेस e है इसका, या फिर इसको ऐसा लिखिए ln a प्लस कोई कांस्टेंट c। अब जैसे log है वो क्या है? वो उसका जो डोमेन है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसका mod a लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका इनडिफरेंट इंटीग्रेशन का सबसे पहला रूल था पावर रूल, उसको हम लोग समझे। अगले वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे।